हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में गाइस हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज के क्लास में गाइस हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। स्टार्ट करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3i। गाइस वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 की। किसकी वैल्यू निकालनी है गाइस? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इसकी वैल्यू निकालनी है। कब? अगर एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3i है। तो गाइस इसको कैसे सॉल्व करना है आप देख लीजिए, एक प्रॉब्लम आपको समझ जाएगा तो बाकी के सारे आपको आसानी से समझ जाएंगे। तो प्लीज ध्यान दीजिए गाइस, कैसे करना है, क्या करना है, क्या स्टेप्स है, प्लीज ध्यान दीजिए। गाइस आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। गाइस यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको दिया है कब निकालनी है? अगर x की वैल्यू 2 प्लस 3i हो तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। कब? जब x की वैल्यू कितनी हो? 2 प्लस 3i। तो कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या है, ध्यान दीजिए गाइस। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है इफ x इक्वल टू 2 प्लस 3i उसको आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, x इक्वल टू 2 प्लस 3i दिया है आपको। रियल टर्म एक तरफ कर लीजिए और इमेजिनरी टर्म एक तरफ। देखिए यहाँ पर i नहीं था, यहाँ पर भी i नहीं, इनको साथ में कर दिया और 3i को उधर कर दीजिए। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा गाइस? x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3i का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 9i का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 9i स्क्वायर की वैल्यू -1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 -9 है, 9 इंटू -1 कितना? -9 इस तरफ आ जाएगा। दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहां से हमको गाइस एक वैल्यू मिल रही है, इसका आगे बहुत हम काम पढ़ने वाला है। ध्यान दीजिए क्या काम पढ़ने वाले हैं, कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम खत्म होने के बाद आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, तब तक क्या प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिएगा। इस आपको जो दिया हुआ था x इक्वल टू 2 प्लस 3i है ना, उसमें मैंने जो रियल टर्म था उसको एक तरफ कर दिया, इमेजिनरी टर्म एक तरफ कर दिया। तो x और 2 में i नहीं है, इसलिए एक तरफ हो गया, इधर 3i स्क्वायरिंग कर लिया। तो गाइस आपने इस तरीके से आंसर निकाल लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। ये आपको आगे काम में आएगा गाइस। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या देता हूँ? 1। गाइस अब देखो इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है। अब हमको जिसका वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू हमको निकालना है उसको हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। जिसका वैल्यू हमको निकालना है, मतलब किसका वैल्यू निकालना है अपने को, बोलो बेटा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इसका वैल्यू गाइस हमको निकालना है। तो जिसका निकालना है उसको याद रखो और डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। ठीक है, अब गाइस कैसे डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, देखिए। काफी लोगों को डिवीजन आता भी होगा, किसको नहीं आता है तो यहाँ ध्यान देंगे गाइस। ठीक है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर हाईएस्ट टर्म कितनी है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले गाइस आप ये देखेंगे, सबसे पहले गाइस आप ये देखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट टर्म कौन सी है? एक्स क्यूब। और यहाँ पे हाईएस्ट टर्म कौन सी है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब मिलेगा। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब मिलेगा। एक्स स्क्वायर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब। सर एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर को अगर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्स क्यूब मिलेगा। अब इस पूरे को आप एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस पूरे को आप एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, माइनस 4x इंटू एक्स, माइनस 4x स्क्वायर, प्लस 13 इंटू एक्स, प्लस 13x। अब आपको माइनस करना तो मैंने सिखाया है गाइस। अगर आपको मान लो माइनस करना नहीं आता है तो आप यहाँ समझ लीजिए माइनस कैसे करते हैं गाइस। ठीक है, इन दोनों को माइनस करना है। ये कितना है? ये प्लस है, तो माइनस करने से यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस। समझ रहे हैं आप गाइस? एक्स क्यूब के साथ कुछ भी नहीं था, मतलब कितना है? प्लस है कि नहीं? 2 मिनट के लिए माइनस छोड़ दो। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना है? एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब है ना, तो आपने क्या लगाया यहाँ पे? माइनस साइन। तो माइनस साइन से क्या होगा? ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का
माइनस। अब आपको ये वाली साइन नहीं देखनी है गाइस, अब आपको ये वाली साइन देखनी नहीं है, अब आपको ये वाली साइन देखनी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट मतलब कितना है, 0 है। यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी नहीं है मतलब कितना है गाइस, 0। बताइए एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएंगे कैंसल। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर आता है आपको, अरे आता है कि नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 3x स्क्वायर। एक्स माइनस 13x माइनस 12x और ये 46 एज इट इज दी जाएगा क्योंकि इस तरह कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब गाइस आपको ये वैल्यू मिल रही है, इसको फिर से डिवाइड करिए इससे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट टर्म कौन सी है, 3x स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट टर्म 3x स्क्वायर, यहाँ पे कितनी है, x स्क्वायर। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3x स्क्वायर आएगा। हमेशा आपको सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म फोकस करना है, जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट वाली पे किया था, यहाँ पर फर्स्ट वाली पे x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 3x स्क्वायर मिलेगा, हाँ या ना गाइस। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे बोलो, x स्क्वायर को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। x स्क्वायर को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर मिलेगा। इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4x इंटू 3 माइनस 12x, 13 इंटू 3 39। समझ रहे हैं। फिर से आप क्या करोगे, फिर से आप गाइस माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस। तो माइनस करने से आगे साइन चेंज होगी, प्लस है, माइनस करने से माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब आपको ये वाला साइन नहीं देखना है गाइस, अब आपको ये साइन नहीं देखना है। तो सर मुझे अब क्या देखना है, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 12x प्लस 12x कैंसिल हो गए, 46 प्लस 46 माइनस 39 कितना आएगा, 7 बचेगा। इसके आगे आप डिवाइड नहीं करोगे। सर मुझे कब पता पड़ेगा, कैसे पता पड़ेगा कि मुझे आगे डिवाइड करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स स्क्वायर। तो आपका जब रिमाइंडर एक्स स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, आपका जब रिमाइंडर एक्स स्क्वायर से छोटा हो जाएगा तब आपको डिवाइड नहीं करना है। तो सबसे बड़ी टर्म एक्स क्यूब होती है, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर के बाद होता है एक्स। तो अगर यहाँ पर अगर एक्स का भी आंसर आया होता, एक्स भी आया होता, तो भी हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिए होते और एक्स के बाद क्या आएगा, कांस्टेंट। आप समझने की कोशिश कर रहे हो, है ना। एक्स स्क्वायर से छोटी टर्म क्या होती है, एक्स होती है ना। एक्स स्क्वायर से छोटी टर्म क्या होती है, एक्स। तो जब इससे छोटी टर्म यहां मिल जाए, इससे छोटी टर्म यहां मिल जाए तो उसके बाद डिवाइड करना नहीं है। तो एक्स स्क्वायर के बाद छोटा तो एक्स होता है और एक्स से भी छोटा कांस्टेंट होता है ना। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे बड़ा टर्म एक्स क्यूब है अभी के एग्जांपल, उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स का पावर 1, उसके बाद एक्स का पावर 0। एक्स का पावर 0 मतलब क्या, कांस्टेंट। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर तो गाइस एक्स का पावर 1 भी नहीं है, उससे भी छोटा टर्म है गाइस, है ना। एक्स का पावर 1 है क्या, नहीं, उससे भी छोटा टर्म है क्योंकि यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर से छोटा एक्स होता है, बट यहाँ पे एक्स का भी टर्म नहीं, उससे भी छोटा है। तो यहाँ पे डिवीजन स्टॉप करना है गाइस। अब गाइस आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सर कौन सा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये सब आपने गाइस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो गाइस बहुत लोगों को यही पता है कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। तो गाइस ये आपका होता है डिविडेंड, ठीक है। ये आपका गाइस होता है क्वोशंट, ये आपका गाइस होता है डिवाइजर और ये आपका गाइस होता है रिमाइंडर। समझ रहे हैं। तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर मैंने आपको बता दिया है। तो डिविडेंड क्या है गाइस, बताइए डिविडेंड कितना है। डिविडेंड की वैल्यू पुट करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46। तो बेटा ध्यान से देखो, डिविडेंड तो वही है जिसका वैल्यू हमको निकालना है, डिविडेंड तो वही है जिसका वैल्यू हमको निकालना है। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट कितना है, प्लस रिमाइंडर कितना है। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, मतलब ही इसी का वैल्यू निकालना है क्योंकि आपस में इक्वल है। आपको इसका वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में, पर आपने ये प्रूफ किया, आपने क्या प्रूफ किया कि दिस इज इक्वल टू दिस। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या देखूं सर फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 का वैल्यू देख लो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 का वैल्यू कितना है गाइस, इक्वेशन 1 से 0 है, कितना है 0। और ये x प्लस 3 एज इट इज और 7 एज इट इज, 0 इंटू एनीथिंग इज
0, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इक्वल टू 0 0, तो आंसर इज 7। कितना आंसर मिल रहा है आपको? 7। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको जो वैल्यू निकालना था क्वेश्चन में, आपको क्या निकालना था गाइस? सर क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी थी किसकी? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 की। तो आपने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 की वैल्यू निकाल ली हो ना? कितनी आई है? 7 आई है। कब निकाली थी? जब एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3 आया था। एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दो बेटा। अब आप देखो यहाँ पे x इक्वल टू 2 प्लस 3 आया था, तो रियल पार्ट को एक तरफ कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लिया, स्क्वायरिंग कर लिया, तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन मिला जिसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया है। अब आपको जिसका वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू आपको निकालना है, उससे डिवाइड कर लीजिए इक्वेशन 1 से। तो डिवाइड करने के बाद गाइस आपको फॉर्मूला लगाना है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर मैंने आपको बता दिया है। बस वैल्यू पुट कर ली हमने, आंसर आ गया। गाइस अगर डिवीजन में कुछ दिक्कत हुई होगी तो डोंट वरी, 4-5 पढ़ो हम लोग करने वाले हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए गाइस। आइए गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का 5th का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं गाइस? फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या करना है गाइस? वैल्यू निकालना है। इसकी हमको गाइस वैल्यू निकालना है, ठीक है। कब निकालना है? जब x इक्वल टू 25/3 - 4i होगा। हमको गाइस वैल्यू निकालना है इसका, है ना, 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27, इसका हमको वैल्यू निकालना है। बट कब? जब x की वैल्यू क्या होगी? 25/3 - 4 है। सेम प्रोसेस गाइस, याद ध्यान दीजिए। क्या दिया हुआ है गाइस बताइए? x इक्वल टू 25/3 - 4 है। गाइस देखिए डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है गाइस, डिनोमिनेटर में क्या दिया है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करते हैं कि नहीं गाइस? जब कभी भी डिनोमिनेटर में क्या दिया होता है गाइस? कॉम्प्लेक्स नंबर। जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 इंटू 3 विल बी 75, 25 इंटू 4 विल बी 100i अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी, मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर। तो x विल बी 75 प्लस 100i अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर i स्क्वायर। तो x इक्वल टू 75 प्लस 100i अपॉन 9 माइनस 16, i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो x कितना मिलेगा गाइस बताइए? 75 प्लस 100i अपॉन माइनस माइनस विल बी प्लस, तो x मिलेगा कितना मिलेगा गाइस? x बताइए। x आपको मिलेगा 75 प्लस 100i अपॉन 25। तो x अपने को मिल रहा है गाइस, फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 75 प्लस 100i अपॉन 25, सेपरेट कर दीजिए, अपॉन 25 अपॉन 25। तो x इक्वल्स टू मिलेगा 3 प्लस 4 है। कितना मिल रहा है गाइस अपने को? x इक्वल टू 3 प्लस 4 है। तो आप गाइस देख सकते हो कि कैसे मैंने जो टर्म था मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर में ला लिया। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन में आपको इस तरीके का टर्म डायरेक्टली दिया हुआ था, अगर आपको याद हो तो, है ना। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया उसमें आपको इस तरीके का टर्म डायरेक्टली दिया था। जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो ऊपर दिया था, नीचे नहीं दिया था। इस क्वेश्चन में गाइस इसलिए हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ा। तो गाइस अपन ने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिया है। अब यहां से हमने स्टार्ट की थी क्वेश्चन की, क्या बताया था आपको कि जो रियल टर्म है उसको एक साथ कर दीजिए और जो इमेजिनरी टर्म है उसको एक साथ कर दीजिए। अब क्या करोगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या करोगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4i का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएगा इस, आपको आना चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 16i का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 16i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 16 इधर आ जाएगा तो प्लस 16 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इक्वल टू 0। गाइस ये आपको एक इक्वेशन मिल चुका है, इससे आप डिवाइड करते हैं और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। गाइस क्या दे सकते हो? इसको आप इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे? अब आप डिवाइड करोगे बेटा। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? अब आप डिवाइड करोगे। डिवीजन में अगर डाउट है, लास्ट केस में नहीं समझा था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको डिवीजन पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या दिया है गाइस एक्सप्रेशन? बताओ। जो आपको एक्सप्रेशन दिया है वो यहाँ लिख लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27, जिसका वैल्यू आपको निकालना है वहां लिख दीजिए उसको। अब इसको गाइस आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर 1 कैसे आई आपकी? इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व करके आपको इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी, ठीक है। किससे डिवाइड करना है बताइए? एक्स स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 25, इससे हमको डिवाइड करना है। बहुत आसानी से डिवाइड करना है गाइस। कैसे डिवाइड करते हैं ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हाईएस्ट टर्म कितना है गाइस 2x3, यहाँ पर हाईएस्ट टर्म कितना है 2x3, यहाँ पर हाईएस्ट टर्म कितना है x2। x2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2x3 मिलेगा। x2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2x3 मिलेगा। x2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 2x3 मिलेगा। सर 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां लिख दीजिए। बताइए x2 इंटू 2x माइनस 6x इंटू 2x माइनस 6x इंटू 2x माइनस 12x2 प्लस 25 इंटू 2x 50x। समझ रहे हैं गाइस आप लोग। अब आप कर लीजिए माइनस, क्या कर लीजिए माइनस। माइनस कर रहा है तो यहाँ पे आपको माइनस की साइन लगानी पड़ेगी। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब आपको ये वाली साइन देखनी नहीं है। 2x3 माइनस 2x3, 2x3 माइनस 2x3, 2x3 माइनस 2x3 क्या हो गए कैंसल। माइनस 11x2 प्लस 12x2, माइनस 11x2 प्लस 12x2, माइनस प्लस तो गाइस आपको आना ही चाहिए। माइनस 11x2 प्लस 12x2 कितना बचेगा x2, आया ना। 44x माइनस 50x, 44x माइनस 50x माइनस 6x और ये 27 गाइस एज इट इज आ गया नीचे। 27 एज इट इज आ गया है। अब देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे हाईएस्ट टर्म x2 है, यहाँ पे हाईएस्ट टर्म x2 है। x2 को किससे मल्टीप्लाई करने से x2 ही आता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको x2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर x2 ही आता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर x2 ही आएगा, तो वो नंबर 1 है। x2 से 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर x2 ही आएगा। ये पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये पूरे को, और यहाँ लिखो x2 इंटू 1 x2 माइनस 6x इंटू 1 माइनस 6x प्लस 25 इंटू 1 25। अब करोगे माइनस, क्या करोगे गाइस माइनस, तो माइनस करोगे तो साइन चेंज होगी। माइनस इंटू ये क्या है प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ये साइन नहीं देखना है, ये वाला देखना है। x2 माइनस x2 कैंसिल हो गए, माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल हो गए। 27 माइनस 25 कितना बचा 27 माइनस 25 बचेगा 2। तो यहाँ पे लेबलिंग कर लेंगे कौन अपना रिमाइंडर है, कौन क्वेश्चन है, कौन डिवाइजर है। ये क्या है गाइस बताइए, ये आपका डिवाइजर है। ये क्या है गाइस, ये आपका बोलो बेटा क्या है क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन। ये क्या है आपका डिविडेंड और ये क्या है रिमाइंडर। सर डिवीजन कब तक करना है कैसे पता पड़ेगा, तो x स्क्वायर से छोटा टर्म चाहिए आपको। x स्क्वायर से छोटा टर्म x होता है और x से छोटा टर्म कांस्टेंट होता है। डिवीजन कहां तक के करना है सर कैसे पता पड़ेगा, x स्क्वायर यहाँ पे हाईएस्ट जो टर्म है डिवीजन में, जो हाईएस्ट टर्म है वो कितना है x स्क्वायर। x स्क्वायर से छोटा टर्म x होता है और x से छोटा टर्म कांस्टेंट होता है, तो x स्क्वायर से छोटा टर्म x। तो अगर यहाँ पे x का भी आंसर आता, x के फॉर्म में भी आता, 2x आता मान लो, तो भी आप यहीं पे स्टॉप करते। पर उससे भी छोटा है 2 है ना, x क्यूब के बाद x स्क्वायर के बाद x और x के बाद कांस्टेंट। तो इससे छोटा नंबर यहाँ पे आ जाएगा तो डिवीजन स्टॉप कर देना है। तो x स्क्वायर से छोटा x होता है, x से छोटा 2 होता है, तो x स्क्वायर से छोटा नंबर यहाँ मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब कहीं से हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, क्या है बेटा फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल्स टू बोलो डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। पुट करिए डिविडेंड की वैल्यू 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है बोलो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25, ये डिवाइजर है। क्वोशंट कितना है 2x प्लस 1 क्वोशंट है, रिमाइंडर कितना है 2 रिमाइंडर है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गाइस, आपको याद रखना है, आपने पढ़ा भी है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। चलिए सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू हमको निकालना है गाइस। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस, किसका वैल्यू निकालना है वही निकाल रहे हैं हम लोग। तो 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 से आप देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 का वैल्यू कितना है 0 है, तो इसका वैल्यू गाइस आप लोग 0 पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। 0 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 2, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आपको आंसर मिलेगा 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, आंसर इज 2 मिल रहा है गाइस। क्या मिल रहा है आंसर 2। तो जिसका वैल्यू आपको निकालना था गाइस आपने बहुत ही आसानी से निकाल
लिया है। इज इट ओके गाइस? कोई डाउट है इसमें? है ना, आपको जिसका वैल्यू निकालना था आपने निकाल लिया है, और यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने उसको 0 पुट कर दिया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, 1.2 एक्सरसाइज का 5th का 3rd। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगेन आपको गाइस एक वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22। आपको वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 का। गाइस स्टेप्स ध्यान में रखिए, स्टेप्स को ध्यान में रखिए, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गाइस? एक्स का वैल्यू कितना दिया है गाइस? एक्स का वैल्यू बताइए, 5/1 माइनस 2i दिया है। कितना दिया है? 5/1 माइनस 2i। डिनोमिनेटर में कभी भी गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से एडजस्टमेंट करते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, तो बताइए x इक्वल टू 5 इंटू 1 5 इंटू 2i 10i अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ रहे हैं? तो x इक्वल्स टू 5 प्लस 10i अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2i का स्क्वायर 4i स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू 5 प्लस 10i अपॉन 1 माइनस 4i स्क्वायर की वैल्यू -1। इज इट ओके गाइस? तो x कितना मिलेगा बच्चों बताइए? x मिलेगा 5 प्लस 10i, 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 5, सेपरेट करोगे तो x इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस 10i अपॉन 5, तो x इक्वल्स टू 1 प्लस 2i। x कितना मिल गया गाइस? 1 प्लस 2i। तो आपको इस तरीके से x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई थी, इसको डायरेक्टली आपने यूज कर लिया था, बट आपको गाइस यहाँ पे x की वैल्यू दी थी, बट जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो नीचे था, तो आपको उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होता है। ये स्टेप नंबर 1 हो गई। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है तो उसको सॉल्व करो, यहां तक आप पहुंच गए। अब आपको क्या करना होता है गाइस बताइए, याद करिए। रियल टर्म्स एक साथ करने हैं और इमेजिनरी टर्म्स एक साथ करने हैं। फिर आपको क्या करना है गाइस? स्क्वायरिंग करना है। क्या करना है? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2i का होल स्क्वायर। एक्सपांड करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4i का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 4i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 -4 इधर आ जाएगा तो +4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो गाइस आपको ये वैल्यू मिल चुकी है ना, जिससे हम डिवाइड करते हैं, और इसको हम लोग क्या देते हैं गाइस? बोलो, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम देते हैं, समझ रहे? तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर गिवन वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है तो ऐसे सॉल्व कर लेना है। अगर क्वेश्चन में x का वैल्यू न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ये टर्म ला लो, फिर इक्वेशन 1 ला लो। स्टेप्स याद रखो गाइस, स्टेप्स याद रख के करोगे तो बहुत आसान होगा। स्टेप्स अगर याद नहीं रखोगे तो डिफिकल्टी जाएगी। किसका वैल्यू निकालना है उसको लिख लो। अभी जिसका भी आपको वैल्यू निकालना है उसको गाइस आप यहाँ पे लिख लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22। इसका वैल्यू निकालना है उसको मैंने यहां लिख दिया है। डिवाइड किससे करना है? इक्वेशन 1 से। क्या है इक्वेशन 1? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, वो भी लिख दिया है। डिवाइड करना नहीं आता है, अभी भी डाउट है, अगर डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ये 3rd प्रॉब्लम है। एक दो प्रॉब्लम और लेंगे। डिवाइड करना नहीं आ रहा है तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? एक्स क्यूब का। यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब मिलेगा। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब मिलेगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x। माइनस करके है डिवाइड करें क्या करते हैं हम लोग? माइनस, साइन चेंज होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ये वाला साइन नहीं देखना है आपको। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएंगे? कैंसल। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएंगे? कैंसल। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, बताओ गाइस, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x माइनस 6x प्लस 22 एज इट इज। कोई कांस्टेंट नहीं है, सीधा नीचे आ जाएगा वो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म है, यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म है 3x स्क्वायर, यहाँ पर सबसे बड़ा टर्म क्या है गाइस? 3x स्क्वायर। यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म क्या है? x स्क्वायर। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3x स्क्वायर आएगा। सर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू 3 3x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 माइनस 6x प्लस 5 इंटू 3
15। अब क्या करोगे, माइनस करेंगे सर, क्या करेंगे माइनस, तो माइनस लगा दिया, माइनस इंटू ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब ये वाला साइड आपको नहीं देखना है, 3x² माइनस 3x², 3x² माइनस 3x² कैंसल, माइनस 6x प्लस 6x कैंसल, 22 माइनस 15 प्लस 22 माइनस 15 कितना आएगा, 7 आएगा। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर बताओ। ये गाइस आपका है रिमाइंडर, ये है डिवाइजर, ये क्या है सर, ये क्वोशिएंट है, और ये है डिविडेंड। क्लियर है? लगाएंगे गाइस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सर, बोलो बेटा। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड मतलब कौन, ये बड़ा वाला बताइए, x³ प्लस x² माइनस x प्लस 22, ये हो गया डिविडेंड। डिवाइजर x² माइनस 2x प्लस 5, क्वोशिएंट x प्लस 3, रिमाइंडर 7। सारी वैल्यूज पुट कर ली, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, x² माइनस 2x प्लस 5, मतलब स्टेप्स वही है गाइस, x² माइनस 2x प्लस 5 की वैल्यू कितनी है गाइस, 0 है ना गाइस, क्या है 0, तो x³ प्लस x² माइनस x प्लस 22, इसी का वैल्यू निकालना है 0 इंटू x प्लस 3 प्लस 7। तो गाइस 0 कहां से आया बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो आंसर मिलेगा x³ प्लस x² माइनस x प्लस 22 का आंसर मिलेगा 7। यही गाइस आपको निकालना था क्वेश्चन में, और आपने आंसर भी निकाल लिया है। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस एक्सरसाइज 1.2, फिफ्थ का फोर्थ क्वेश्चन। अगेन गाइस आपको वैल्यू निकालना है, x का पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4। इसका वैल्यू निकालना है, कब निकालना है, जब x का वैल्यू कितना होगा, -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। x का वैल्यू दिया हुआ है -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो गाइस जो x दिया है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है आपको -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4, मतलब -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू -1, जिसको आप लिख सकते हो -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 -1 को आप लिख सकते हो i²। दैट विल बी इक्वल टू -5 स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2i² हो जाएगा i। समझ रहे? तो गाइस आपको x का वैल्यू मिल चुका है ना, मतलब आपको डायरेक्टली ये वाला x का वैल्यू ना देके इस फॉर्म में दिया था। अब हम क्या करते हैं गाइस बताइए, अब आप लोग क्या करते हो, रियल टर्म्स एक साथ करते हो और इमेजिनरी टर्म्स एक साथ करते हो, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। फिर क्या करोगे गाइस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा बताइए मुझे, स्क्वायरिंग जब करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2i का होल स्क्वायर। तो x प्लस 5 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b² इक्वल टू 4i²। तो x² प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 4 इंटू -1। x² प्लस 10x प्लस 25 -4 इधर जाएगा तो +4 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 10x प्लस 29 इक्वल टू 0। गाइस ये आपको इक्वेशन मिल चुका है ना, पता है इस इक्वेशन से क्या करते हैं, इससे हम डिवाइड करते हैं गाइस, क्या करते हैं इससे हम डिवाइड, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इज इट ओके? इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है गाइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम डिवाइड करेंगे। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है। अब गाइस हमको जिसको वैल्यू निकालनी है हमको, उससे हम डिवाइड करते हैं। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है बताइए बेटा, x का पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4, इसका हमको गाइस वैल्यू निकालना है। तो जिसका गाइस आपको वैल्यू निकालना होता है उसको आप डिवाइड करते हो इक्वेशन नंबर 1 से, x² प्लस 10x प्लस 29, इससे आप डिवाइड कर लोगे गाइस, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करोगे ध्यान दो, कुछ डिफिकल्ट किया डिवीजन में तो यहाँ फोकस करिए, आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हाईएस्ट टर्म x² है, यहाँ पे हाईएस्ट टर्म x का पावर 4 है, यहाँ पे हाईएस्ट टर्म x² है, यहाँ पे हाईएस्ट टर्म x का पावर 4 है। x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 4 मिलेगा। तो x² को x² से जब मल्टीप्लाई करोगे, x² इंटू x², x का पावर 4 होता है, बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड, नहीं समझा, x² इंटू x² मतलब बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड, मतलब x का पावर 4 मिलेगा कि नहीं गाइस, ठीक है। x² को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x² का पावर 4 मिलेगा। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4, 10x इंटू एक्स स्क्वायर 10x क्यूब, 29 इंटू एक्स स्क्वायर 29x स्क्वायर, समझ रहे हैं। माइनस कर लीजिए, माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगानी पड़ेगी, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 4 कैंसल, 9x क्यूब माइनस 10x क्यूब, 9 में से 10 गए, समझ रहे हैं। 9 माइनस 10 माइनस 1x क्यूब बचेगा गाइस, क्या बचेगा माइनस 1x क्यूब, 35 माइनस 29, 35 माइनस 29 प्लस 6x स्क्वायर, x का टर्म नहीं है तो ये एज इट इज नीचे आएगा, कांस्टेंट नहीं है, ये एज इट इज नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा टर्म x क्यूब का है, यहाँ पे सबसे बड़ा टर्म x स्क्वायर का है, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स क्यूब मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब, 10x इंटू माइनस एक्स माइनस 10x स्क्वायर, 29 इंटू माइनस एक्स माइनस 29x, समझ रहे हैं आप लोग। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगी, ये माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, बताइए माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या हो गए कैंसल, 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर 16x स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 29x, माइनस एक्स प्लस 29x करके देख लेना साइड में, माइनस एक्स प्लस 29x मतलब 29x माइनस एक्स कितना होता है 28x, और कांस्टेंट एज इट इज। गाइस और डिवाइड करना है कि नहीं करना है कैसे पता पड़ेगा, और डिवाइड करना है सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से छोटा टर्म तब तक यहाँ पे नहीं आता रिमाइंडर में, जब तक के एक्स स्क्वायर से छोटा टर्म रिमाइंडर में नहीं आता तब तक डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से छोटा टर्म एक्स का होता है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से छोटा टर्म एक्स होता है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब इससे छोटा टर्म अभी तक मिला नहीं है, तो अभी और डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा, हाँ आया ना, एक्स स्क्वायर इंटू 16x स्क्वायर, 10x इंटू 16, 10x इंटू 16 160x, 29 इंटू 16 कितना होगा बताइए, रफ में कर लेते हैं, 29 इंटू 16, 6 9 जा 54, 4 5 6 2 जा 12, 17 29 4 7 और 9 हो गए 16, 1 464, कितना मिलेगा गाइस 464 मिलेगा, ठीक है। फिर से आप कर लीजिए माइनस, है ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, या माइनस साइन लगाएंगे तो प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर कैंसल, 28x माइनस 168x, 28x माइनस 160x, 28x माइनस 160x कितना होगा माइनस 132x, कितना होगा माइनस 132x, 4 माइनस 464, 4 माइनस 464 माइनस 460। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाईएस्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, उससे छोटा टर्म हमको एक्स मिल चुका है, तो इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट टर्म है, उससे छोटा एक्स का टर्म, तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे गाइस, तो ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ये आपका हो जाएगा गाइस डिवाइजर, ये आपका है क्वोशिएंट, और ये आपका है गाइस डिविडेंड। लगाओगे आप गाइस क्या फॉर्मूला, सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या फॉर्मूला लगे हो गाइस, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सर आपने और डिवाइड क्यों नहीं किया, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे हाईएस्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से छोटा टर्म एक्स है, तो अगर आपको एक्स स्क्वायर से छोटा टर्म मिल जा रहा है तो उसके आगे आपको डिवाइड करना नहीं है। तो बताइए गाइस डिविडेंड कितना है, एक्स का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये आपका डिविडेंड है। डिवाइजर कितना है गाइस बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 इंटू क्वोशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16, और रिमाइंडर कितना है गाइस, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, माइनस 132x माइनस 460। गाइस आपने वैल्यूज पुट कर लिए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आपको वैल्यू निकालना है, एक्स का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू, आप देख सकते हो इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29 का वैल्यू कितना है 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 प्लस इंटू माइनस माइनस 132x प्लस इंटू माइनस माइनस 460, 0 इंटू एनीथिंग, ये पूरा 0 बन जाएगा,
तो आपका जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x² माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो बच रहा है माइनस 132x माइनस 416। तो गाइस आंसर आपका बनेगा x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x² माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू माइनस 132। x का वैल्यू कितना है गाइस, ये देखिए यहां से x का वैल्यू कितना है माइनस 5 प्लस 2i, x का वैल्यू कितना है गाइस माइनस 5 प्लस 2i और ये माइनस 460 एज इट इज गाइस। आपने सिर्फ x का वैल्यू पुट कर लिया गाइस, आपने क्या कर दिया x का वैल्यू पुट कर दिया कितना माइनस 5 प्लस 2i, x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x² माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 132 इंटू माइनस 5, ये हो जाएगा 660 माइनस 132 इंटू 2i, मतलब ये हो जाएगा 264 i और ये माइनस 460, समझ रहे हैं आप लोग। माइनस 132 इंटू माइनस 5 660 माइनस 132 इंटू 2i माइनस 264 i और ये माइनस 460 एज इट इज। ये माइनस 5 प्लस 2i कहां से आया गाइस, ये आपने x की वैल्यू पुट कर दी है माइनस 5 प्लस 2i, x की वैल्यू आपने पुट कर दी है माइनस 5 प्लस 2i। तो गाइस फाइनल आंसर लिख लेते हैं फिर अपन अपना, x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x² माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 660 माइनस 460 कितना होगा 200 माइनस 264 आए। ये गाइस आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए गाइस, काफी सिंपल है, काफी आसान है। सिर्फ यहाँ पे एक एडिशनल चेंज किया था कि आपके आखिरी में आंसर कांस्टेंट नहीं बच रहा था, एक्स के फॉर्म में बच रहा था, कांस्टेंट के साथ एक्स भी आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर लिए, सिंप्लीफाई करने पे गाइस हमारा ये आंसर आ रहा है। बहुत ही आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.2 एक्सेस का फिफ्थ क्वेश्चन। अगेन आपको वैल्यू निकालना है गाइस, 2x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x² माइनस एक्स प्लस 41 का वैल्यू आपको निकालना है और x आपको दिया है गाइस, इसका वैल्यू आपको निकालना है और x आपको दिया है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है गाइस ये तो। -2 माइनस आपको x का वैल्यू दिया हुआ है गाइस, -2 माइनस √3 है। रियल टर्म एक साथ करोगे x प्लस 2 इक्वल टू माइनस √3i, स्क्वायरिंग करोगे, क्या करोगे गाइस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस √3i का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, √3 का स्क्वायर 3i का स्क्वायर i स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 3i स्क्वायर की वैल्यू -1 गाइस। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आपको इक्वेशन मिल रहा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। गाइस आपको इक्वेशन बहुत आसानी से मिल गया है और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, हाँ या ना। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं गाइस, आप इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। गाइस आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है, जो भी वैल्यू आपको निकालनी है वो आप लिख दोगे अभी। जो आपको वैल्यू निकालना है 2x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x² माइनस एक्स प्लस 41, ये वैल्यू आपको निकालना है। इसको आप डिवाइड करते हो किससे गाइस, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 है आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, डिवाइड कर लेंगे गाइस। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x का पावर 4 मिलेगा, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x का पावर 4 मिलेगा 2x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, 2x का पावर 4, x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर कितना मिलेगा गाइस, 2x का पावर 4, 4x इंटू 2x स्क्वायर कितना मिलेगा बोलो बेटा, 4x इंटू 2x स्क्वायर 8x क्यूब, 7 इंटू 2x स्क्वायर 14x स्क्वायर। फिर आप क्या करते हो गाइस, माइनस करते हो, क्या करते हो माइनस। तो माइनस साइन लगाने से क्या होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 4 क्या हो जाएंगे गाइस, 2x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे। 5x क्यूब माइनस 8x क्यूब हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, 7x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41, x की टर्म नहीं है, एज इट इज 41 एज इट इज। समझ रहे गाइस आप लोग। हाँ अब यहाँ पर देखो हाईएस्ट टर्म x स्क्वायर का है, यहाँ पर हाईएस्ट टर्म x क्यूब का है। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x क्यूब मिलेगा। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x क्यूब मिलेगा। तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3x से, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3x से, करो मल्टीप्लाई। x स्क्वायर इंटू माइनस 3x मिलेगा माइनस 3x क्यूब, 4x इंटू माइनस 3x माइनस 12x स्क्वायर, 7 इंटू माइनस 3x माइनस 21x। फिर क्या करोगे माइनस करोगे, माइनस साइन करने से क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस
प्लस माइनस 3x³ प्लस 3x³ आपस में कैंसल, माइनस 3x³ प्लस 3x³ आपस में कैंसल, और यहाँ पर माइनस 7x² प्लस 12x², माइनस 7x² प्लस 12x², 12 में 7 गए, दिस विल बी 5x², माइनस x प्लस 21x, माइनस x प्लस 21x विल बी 20x, और ये 41 गाइस एज इट इज। तो गाइस हमको टर्म मिल रहा है 5x² प्लस 20x प्लस 41, और डिवाइड करना है कि नहीं करना है, कैसे पता पड़ेगा बेटा, और डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों बोलो, क्योंकि यहाँ पर x² का टर्म है और यहाँ पर भी x² का टर्म है, तो x² से छोटा टर्म अगर यहाँ पर आता है, जैसे x² से छोटा टर्म x होता है, तो यहाँ पर अगर x के टर्म बचते सिर्फ, तो आप डिवाइड नहीं करते, आपको और डिवाइड करना पड़ेगा। x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5x² आएगा, 5 से, समझ रहे हैं, x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, 5 से, तो x² इंटू 5, बोलो बेटा 5x², 4x इंटू 5 20x, 7 इंटू 5 35, फिर क्या करोगे, माइनस करेंगे सर, क्या करेंगे माइनस, तो यहां माइनस करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5x² माइनस 5x² कैंसिल, 20x माइनस 20x कैंसिल, 41 माइनस 35 कितना बचेगा, 41 माइनस 35 बचेगा 6 बचेगा गाइस, क्या बचेगा 6, और डिवाइड करोगे कि नहीं करेंगे सर, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि x² से छोटा टर्म है 6, x² से छोटा x होता है, x से छोटा कांस्टेंट होता है, तो अभी आपको और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ये आपका क्या हो गया, ये हो गया बेटा अपना डिवाइजर, क्या हो गया अपना ये डिवाइजर, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशिएंट, और ये हो गया अपना डिविडेंड, क्या हो गया बेटा डिविडेंड। लगाओगे क्या फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर बताइए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कितना है डिविडेंड बताइए, 2x का पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 41 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है, x² प्लस 4x प्लस 7, क्वोशिएंट कितना है 2x² माइनस 3x प्लस 5, रिमाइंडर कितना है 6, पुट करो बेटा वैल्यू, x² प्लस 4x प्लस 7 का वैल्यू 0 है, x² प्लस 4x का, x² प्लस 4x प्लस 7 का वैल्यू कितना है 0, तो 2x का पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 41 इक्वल टू 0 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 5 प्लस 6, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, आंसर क्या बचा 6। तो जो हमको आंसर निकालना था 2x का पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 41, कितना आंसर आ रहा है 6 आंसर आ रहेगा, कितना आंसर आ रहा है 6। तो जो आपको वैल्यू निकालनी थी वो आपने निकाल ली है और आपका आंसर 6 आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज का फोर्थ का सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 164, और x आपको दिया है माइनस 5 प्लस 4 है, x आपको गाइस डायरेक्टली दिया हुआ है माइनस 5 प्लस 4, रियल टर्म एक तरफ कर लोगे, x प्लस 5 इक्वल टू 4 आए, उसके बाद हम स्क्वायरिंग करते हैं, क्या करते हैं गाइस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा बोलो, x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4i का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और i का स्क्वायर i स्क्वायर, तो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 16, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 16 इक्वल टू 0, माइनस 16 इधर आ जाएगा तो प्लस 16 बन जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इक्वल टू 0। ये गाइस हमको मिल गया अपना इक्वेशन नंबर 1, क्या मिल गया अपने को इक्वेशन नंबर 1। इससे हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं बेटा, क्या करते हैं इससे हम डिवाइड। अब आपको जिसका वैल्यू निकालना है वो आप यहाँ लिख दीजिए, किसका वैल्यू निकालना है बेटा हमको, x का पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 164, इसका गाइस हमको वैल्यू निकालना है, वो आपने यहाँ लिख लिया। डिवाइड किससे करोगे, इक्वेशन नंबर 1 से, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 4 मिलेगा, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 4 मिलेगा, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड, मतलब x का पावर 4, इज इट और नॉट, बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड, काफी बार बता दिया है तो मैं बताना भी नहीं चाहिए गाइस, आपको बहुत बेसिक है ये, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x का पावर 4, 10x इंटू x स्क्वायर 10x³, 41 इंटू x स्क्वायर 41x स्क्वायर, क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे गाइस सब्ट्रैक्ट, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस
माइनस एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 4 कैंसिल, 9x क्यूब माइनस 10x क्यूब माइनस 1x क्यूब, 35x स्क्वायर माइनस 41x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस x एज इट इज 164 एज इट इज। क्यों? क्योंकि इसके टर्म ही है तो एज इट इज को नीचे उतार देना है। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1x क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x क्यूब आएगा। तो एक्स स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस एक्स से, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब, 10x इंटू माइनस एक्स माइनस 10x स्क्वायर, 41 इंटू माइनस एक्स 41x, समझ रहे हैं? एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब, 10x इंटू माइनस एक्स माइनस 10x स्क्वायर, 41 इंटू माइनस एक्स माइनस 41x। क्या करोगे? माइनस करोगे, माइनस करने से साइन चेंज होती है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। गाइस ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है? माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसल। माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर कितना होगा? माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस x प्लस 41x, माइनस x प्लस 41x मतलब 41x माइनस x कितना? 40x, और ये प्लस 164 एज इट इज। गाइस और डिवाइड होगा क्या आगे? हाँ सर बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है तो यहाँ पे अगर एक्स का टर्म आता तो हम स्टॉप कर देते, यहाँ पे अगर कांस्टेंट आता तो हम स्टॉप कर देते, बट यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है। आपको डिवीजन कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक कि आपको यहाँ पे जो टर्म है एक्स स्क्वायर उससे छोटा टर्म नहीं मिलता। एक्स स्क्वायर से छोटा टर्म एक्स होता है, एक्स से छोटा टर्म कांस्टेंट होता है। तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा, 4 से। एक्स स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर, 10x इंटू 4 40x, 41 इंटू 4 164, एग्जैक्टली सेम आ रहा है गाइस। अब क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल, 40x माइनस 40x कैंसिल, 164 माइनस 164 कैंसिल, तो क्या बच रहा है? 0। तो ये आपका क्या हो गया गाइस? ये हो गया अपना डिवाइजर। क्या हो गया? ये डिवाइजर। ये क्या हो गया? ये हो गया रिमाइंडर, एंड दिस इज क्वोशंट, दिस इज क्वोशंट एंड दिस इज डिविडेंड, ठीक है? तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर आपको सब मिल गया। लगा ये फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आपको वैल्यू किसका निकालना है? आपको वैल्यू डिविडेंड का निकालना है। देखो आपको वैल्यू किसका निकालना है गाइस? वो आपका डिविडेंड है, जिसका वैल्यू आपको निकालना है वो डिविडेंड है। x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 164, इसका वैल्यू आपको निकालना है। डिवाइजर कितना है? x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, क्वेश्चन कितना है? x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, और रिमाइंडर 0 है गाइस। रिमाइंडर कितना है? 0। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 164, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 का वैल्यू कितना? x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 का वैल्यू 0 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, रिमाइंडर भी 0 है। तो गाइस आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? x का पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 164, 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 0। तो आपका फाइनल आंसर गाइस 0 आ रहा है। क्या आ रहा है गाइस? 0। तो हम क्या कर रहे हैं गाइस? बेसिकली हम ये डिवाइड करके हम ये जो बहुत हार्ड सा बड़ा सा टर्म है उसको हम डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख रहे हैं। डिविडेंड को हम क्या लिख रहे हैं? डिविडेंड को हम लिख रहे हैं डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में, जिसमें से हमेशा ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से आंसर मिल सकता है। नोट कर लीजिएगा इस। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। मिसलेनियस एक्सरसाइज का फोर्थ का फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 21। एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 प्लस 2 है। तो गाइस एक्स आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 1 प्लस 2 है। आप रियल टर्म्स एक साथ करोगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 2i। उसके बाद आप करते हो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2i का होल स्क्वायर। एक्सपांड करो गाइस, x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2i का स्क्वायर 4i स्क्वायर। तो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4। i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 इक्वल टू 0। मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू
0। ये आपको गाइस मिल गया क्या, इक्वेशन नंबर 1, जिससे आप डिवाइड करते हैं। बहुत ही आसान है गाइस, है ना। इक्वेशन 1 आपको मिल चुका है। अब जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है वो आप लिख लीजिए यहाँ पर x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 21, इसका वैल्यू गाइस आपको निकालना है और इसको आप डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, x² माइनस 2x प्लस 5, x² माइनस 2x प्लस 5, x² माइनस 2x प्लस 5 से डिवाइड करोगे। बहुत आसान है, x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो x³ मिलेगा, x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो x³ मिलेगा, x से मल्टीप्लाई करो, x² इंटू x, x³ माइनस 2x इंटू x माइनस 2x², 5 इंटू x 5x, समझ रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, x³ माइनस x³ कैंसल, 2x² प्लस 2x² कितना होगा, साइन आपको ये वाला देखना है, 2x² प्लस 2x² 4x² माइनस 3x माइनस 5x माइनस 8x कांस्टेंट एज इट इज प्लस 21। इज इट ओके। और डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है। x² से अगर छोटा टर्म मिलता, x का टर्म यहाँ पर पहले नंबर का टर्म है ना, x² से अगर छोटा टर्म मिलता है यहाँ पे x का टर्म तो नहीं करते, अगर सिर्फ कांस्टेंट मिलता तो भी नहीं करते, पर यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² और डिवाइड करना पड़ेगा। x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² आएगा, 4 से, तो x² इंटू 4 4x² माइनस 2x इंटू 4 माइनस 8x, 5 इंटू 4 20, क्या करोगे बोलो बेटा, माइनस करेंगे सर। माइनस जब करते हो तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, 4x² माइनस 4x² कैंसिल, माइनस 8x प्लस 8x कैंसिल, 21 माइनस 20 कितना बचेगा, 21 माइनस 21 बचेगा गाइस, क्या बचेगा 1। तो ये आपका गाइस क्या हो गया सर, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, क्या हो गया बेटा ये रिमाइंडर, और ये क्या हो गया बेटा डिवाइजर। सर यहाँ पे आप और डिवाइड नहीं करोगे, नहीं, x² से छोटा टर्म x होता है, x से भी छोटा टर्म कांस्टेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे रोक दिया अपन ने। और ये क्या हो गया अपना डिविडेंड, और ये क्या हो गया बेटा क्वोशिएंट। लगाओगे फॉर्मूला कौन सा सर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है गाइस, x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 21, डिवाइजर कितना है x² माइनस 2x प्लस 5, क्वोशिएंट कितना है x प्लस 4, रिमाइंडर कितना है 1, x² माइनस 2x प्लस 5, x² माइनस 2x प्लस 5 की वैल्यू 0 पुट कर दो, x² माइनस 2x प्लस 5 की वैल्यू कितनी पुट कर दो 0। तो यहां पर गाइस आप 0 पुट करोगे तो आपको निकालना है x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 21, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 0, 0 इंटू x प्लस 4 प्लस 1, तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 21, आंसर आपको मिल रहा है 1। समझ रहे हैं गाइस। तो आप क्या कर रहे हो, आपको जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में है ना, x का वैल्यू, उसको सॉल्व करके आप इक्वेशन 1 निकाल रहे हो, जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसको आप डिवाइड कर रहे हो इक्वेशन नंबर 1 से, फिर आप फॉर्मूला लगा रहे हो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वैल्यूज पुट कर रहे हो, जो आपको जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं उसका वैल्यू आपको मिल जा रहा है। बहुत ही आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। गाइस आज हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है। उसके ऊपर बेस्ड गाइस कुछ क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दे रहा हूं। अगेन आपको गाइस फाइंड द वैल्यू करना है। पहला क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल 3 है, पेज नंबर 9। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल 4, पेज नंबर 9। गाइस सॉल्व एग्जांपल का मेथड अलग है, मेरे क्लास का मेथड अलग है, तो गाइस आप मेरे क्लास का मेथड ही फॉलो करिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। बुक से सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर देखना है, बाकी मेथड आपको यहीं का फॉलो करना है। और क्वेश्चन और आंसर भी गाइस मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है, हर क्वेश्चन का आंसर मैंने गाइस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, x आपको दिया है, वैल्यू निकालना है, आपको x दिया है, वैल्यू निकालना है, आपको x दिया है, वैल्यू निकालना है। गाइस आपको x दिया है, यहाँ पे x थोड़ा सा अलग है, तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो 2x हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 5 आए। रियल टर्म्स को एक साथ करेंगे, इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ, ये x और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 2x इक्वल्स टू 3 माइनस 5 है, ये रियल पार्ट इसमें आए नहीं, इसको उधर लेके आ जाओ, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 5 है। इसके बाद तो गाइस हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, आपको तो पता ही है। और जो इक्वेशन नंबर 1 आएगा उसी से आपको डिवाइड करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 आएगा उसी से आपको डिवाइड करना है। और लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए गाइस, है ना, आंसर मैंने प्रोवाइड किए हैं, सबके आंसर प्रोवाइड किए। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू दिया है -5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4। वैसे मैंने आपको बताना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने आज क्लास में ऐसा प्रॉब्लम किया है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 को लिखोगे आप 4 इंटू -1 को आप लिखोगे i²
स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा आई। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। अब रियल पार्ट एक साथ करेंगे, इमेजिनरी एक साथ करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। गाइस होमवर्क जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अभी तक के गाइस अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। गाइस होमवर्क सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम्स मैं करवा रहा हूं उसको भी नोटबुक में लिखते जाइए, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होते जाएगी। आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच।